प्रिय मित्रों, नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं YouTube के माध्यम से आपसे संपर्क साधे हुए। मेरा नाम रोताश गुप्ता है। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष। अपने सेवानिवृत्त काल में मैं कविता सर्जन का कार्य कर रहा हूँ, जो मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, ना ही कोई मेरा ध्येय है। ये मेरा आत्मा में एक ज्योत सी जगी हुई है। उस ज्योत के प्रकाश से ही मैं माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाता हूँ और मेरी लेखनी से फिर शब्दों की वर्षा वृष्टि होती है। और जितनी भी कविताएँ वो बिल्कुल शिक्षाप्रद हैं और समाज से सीधी सीधी संबंध रखती हैं और उनमें कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, ना ही किसी का उसमें कोई क्रिटिसिज्म है। आज की मेरी कविता का जो विषय है या शीर्षक है जिसके बारे में कविता पाठ करूँगा वो है नारी संसार। नारी संसार, नारी संसार बड़ा विस्तृत बृहद विषय है। मैंने आज जो यहाँ लिया है वो ये है कि जमाने की रीति रिवाज हमेशा बदलती रहती है, जमाना भी बदलता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, ऋतुएं बदलती रहती है, अरे महाद्वीप बदल जाते हैं। कोई जमाना था कि सातों महाद्वीप कभी एक लैंड मास था, कैन यू बिलीव। और आज जो सातों महाद्वीप हैं कभी एक लैंड मास था और अब 7 हो गए और अभी भी एक दूसरे से आगे पीछे भटक रहे हैं। हजारों साल बाद क्या स्वरूप होगा महाद्वीपों का कुछ पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें बदलती हैं, रीति रिवाज बदलते हैं। आज के रीति रिवाज में मैंने जो फोकस किया वो ये है कि इसमें 2 पात्र हैं, जो हैं 2 पात्र हैं, एक बेटी और एक बेटी की माँ, ये 2 पात्र हैं। और तीसरा है समाज, जो इन दोनों से प्रभावित होता है। बेटी अगर देखा जाए ना, वो चाहे जन्मांतरू अपनी माँ से जुड़ी हुई होती है और उससे पूछ लो तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो आज के मॉडर्न ज़माने में एक पढ़ी लिखी लड़की, यही पढ़ी लिखी भी क्या, दूसरी बोलेगी मेरे बेस्ट फ्रेंड जो सबसे अच्छा मित्र है ना वो मेरी माँ है। इसके विपरीत माँ क्योंकि उम्र में बढ़ गई है और उसने दुनियादारी देखी है, तो उसके मन में एक तरह का एक ऐसा नेगेटिविटी उसमें आ गई है सोच समझ में कि वो ना जाने में, मैं कह रहा हूँ अनजाने में, वो अपनी लड़की की दुश्मन बन के रहती है और दोगला व्यवहार है। देखो कैसे, देखो जानते से। छलिया के छल में नारी संदर्भ में, छलिया के छल में नारी संदर्भ में स्वयं प्रतिभागी है नारी संसार। छलिया के छल में नारी संदर्भ में स्वयं प्रतिभागी है नारी संसार। भ्रूण हत्या में मील का पत्थर है, भ्रूण हत्या में नारी संसार मील का पत्थर है। तो बेटी के निरादर व तिरस्कार में सर्वाधिक लिप्त है नारी संसार, और ये सच्चाई है। दूसरा पद, समाज के तौर तरीके तलवार से भी तीखे हैं। आज के समाज के तौर तरीके तलवार से भी तीखे हैं। बेटी पर अनादर के रहस्य शूल से भी ज़्यादा नोकीले हैं, शूल से भी ज़्यादा नोकीले हैं। समाज के तौर तरीके तलवार से भी तीखे हैं, बेटी पर अनादर के रहस्य शूल से भी ज़्यादा नोकीले हैं। बहू प्रति, बेटी प्रति, सास प्रति, बहू प्रति, बेटी प्रति, सास प्रति व्यवहार के चलन हमेशा से युद्ध सामग्री से ज़्यादा विस्फोटक रहे हैं, हमेशा से युद्ध सामग्री से भी ज़्यादा विस्फोटक रहे हैं। कन्या जगत पर अनदेखी के बाण, कन्या जगत पर अनदेखी के बाण निरंतर कन्या की आत्माओं को झंझोड़ते रहे। कन्या संरक्षण संवर्धन समस्या जटिल है, सच बात है। कन्या संरक्षण संवर्धन समस्या जटिल है, देखने में समाधान सरल व सहज है, देखने में इसका समाधान सरल व सहज है। आओ अधिवेशनों गोष्ठियों के जरिए ही सही, आओ अधिवेशनों गोष्ठियों के जरिए ही सही एक मत हो कहें यह मुद्दा वाकई में एवं क्रियान्वित करने में वाकई में मजीद असलियत में एवं क्रियान्वित करने में
इतना सरल व सहज नहीं है, इतना सरल व सहज नहीं है। गोष्ठियाँ कर लो, लेकिन कन्या के हितों की रक्षा करना, कन्या की शादी से पहले जन्म जब वो भ्रूण उसमें होती है, कोख में होती है, उस समय उसकी जान की रक्षा करना, और जब शादी होती है शादी के टाइम पर उसको, आज के ज़माने में ये जो जिसे कहते हैं दहेज के बहाने, दहेज के पर्दे के पीछे उसे बिल्कुल, उसकी लड़की की माँ उसे बिल्कुल छलनी कर देती है। ये कोई समस्या, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, और समाज की आंखों के आगे है ही नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मोटा लोहे का पर्दा पड़ा हुआ है। आगे देखो, इस दोगले व्यवहार में नारी संसार ही संतलिप्त है। इस दोगले व्यवहार में नारी संसार ही संतलिप्त है। तमाम नारी संसार इस जटिल समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है। बेटी की माँ, ध्यान से सुनने वाली, बेटी की माँ भ्रूण हत्या और शादी के बाद के वाद विवाद की भयंकर आग है। जो जाने सो, जिस तन लागे सो तन जागे। और लोग संसार में दुख पा रहे हैं, इसकी वजह से चुप रहते हैं, कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि समाज के और कोर्ट्स के रूल ऐसे हैं कि लड़के वाला तो ऐसे, जिस दिन लड़का पैदा हो गया, शादी करने के बाद तो स्पेशली, कि वो ये समझ ले कि अब मेरी तकदीर प्रताड़ित होने की ही है, इससे अलावा कुछ नहीं है। तो कहता है बेटी की माँ भ्रूण हत्या और शादी के बाद के वाद विवाद की भयंकर आग है। बेटी पीड़ित है, वर पक्ष पीड़ित है, अदालतें पीड़ित हैं। बेटी पीड़ित है, वर पक्ष पीड़ित है, अदालतें पीड़ित हैं। नव विवाहित बेटी पीड़ित है, वर पक्ष पीड़ित है, और अदालतें पीड़ित है, और पीड़ित है सर्वनारी संसार, और पीड़ित है सर्वनारी संसार। बेटी की माँ को समझा लो, बेटी की माँ को समझा लो, बेटी के खुशियों के संसार को माँ से बचा लो। बेटी की माँ को समझा लो, बेटी के संसार को उसी की माँ से बचा लो। अगर महज ये संभव हो जाए, जो कहा है, अगर महज ये संभव हो जाए, भ्रूण हत्या न होगी और न होंगे ये नवविवाहिता के विवाह विच्छेद, न भ्रूण हत्या होगी, न होंगे नवविवाहित लड़कियों के विवाह विच्छेद। खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मातृ शक्ति बनेगी ज़्यादा सबल, वह विनोद से भरपूर, वह विनोद और खुशियों से भरपूर। धन्यवाद।